अबीरा और रूही मनीष जी के घर आते हैं। रूही, बड़ी माँ, छोटी माँ, ये सब दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं और अंदर मनीष जी अक्षरा और अबीर की फ़ोटो देख के रो रहे होते हैं और अक्षरा से कहते हैं कि मैंने अपने बड़ी को खो दिया। वो मेरे सामने है पर मुझसे बहुत नफ़रत करता है। मैंने तुम्हें जाते वक्त कहा था मेरे बड़ी के लिए ये घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन अब वो अपने आसपास इतनी नफ़रत की दीवार लेके बैठा है कि अब ये बहुत मुश्किल है वो हमें अपनाएगा। उतने में ही ये लोग बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं। मनीष जी को कहते हैं कि दरवाज़ा खोलिए। रूही भी कहती है बी नानू दरवाज़ा खोलिए करके, पर वो खोलते नहीं हैं। और तभी बड़ी माँ कहती है रूही को, अभीरा कहाँ है? और उतने में अभीरा मनीष जी जिस कमरे में अपने आप को लॉक करके रखा है उस कमरे की खिड़की से अंदर आती है। यहाँ पे सबको बाहर अबीरा की आवाज़ आती है कि वो कमरे में है करके। यहाँ पे मनीष जी वो फ़ोटो छुपाते हैं अबीरा से। अबीरा उनसे पूछती है क्या हुआ है बताइए ना। तभी रूही दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि अबीरा अगर तुम अंदर हो तो दरवाज़ा तो खोलो। और फिर अबीरा दरवाज़ा खोलती है। रूही उसे चिल्लाती है कि तुम आ गई हो तो दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी क्यों की करके। और फिर वो बी नानू के पास आती है और कहती है बताइए ना क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों अपने आप को बंद करके रखा है, बताइए तो सही क्या बात है करके। यहाँ पे अबीरा भी पूछ रही होती है। अबीरा भी उनसे सवाल पूछ रही होती कि क्या हुआ है करके, किस वजह से ऐसे किया है आपने, बताइए। सब लोग परेशान हैं। यहाँ पे वो कुछ बताने की हालत में नहीं होते और ना ही उन्हें बताना होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अबीर भी बहुत गुस्से में है। यहाँ पे दोनों बहनों में रूही के गुस्से की वजह से दोनों बहनों में अभी भी तकरार है। और उतने में अबीर का भी गुस्सा उसमें मिल जाए तो और बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। इसलिए वो चुप रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे सुवर्णा एकदम से मनीष जी को कहती है कि यही उस लड़की की वजह से तो आप परेशान नहीं है ना। उतने में ही मनीष जी एकदम से चौंक जाते हैं और सुवर्णा की तरफ देखते हैं। यहाँ पे अभीरा भी पूछती है वो लड़के ने कुछ किया क्या। ये रूही सबको देखती है और कहती है मुझे कैसे पता नहीं उस लड़के के बारे में, सबको पता है लेकिन मुझे ही पता नहीं है, बताइए वो कौन है करके। लेकिन सब लोग चुप रहते हैं। यहाँ पे रूही कहती है सबको पता है लेकिन मुझे ही कुछ पता नहीं होता। तो पता करना चाहिए था ना। बस रूही अपने घर वालों को भड़काने की कोशिश कर रही है अबीरा के खिलाफ। वो अगर नहीं करती और अपने बी नानू की तरफ ध्यान देती तो ये समझ में आता है उसे। यहाँ पे सब लोग उन्हें पूछ रहे होते हैं। अब मनीष जी क्या जवाब देंगे ये उन्हें पता नहीं होता है। वो बात को संभालते हैं और कहते हैं नहीं, काम के वजह से। जो अबीरा ने उनसे पूछा होता है कि काम के वजह से आप परेशान हो क्या, तो वो अबीरा की बात को ही हाँ बोलते हैं कि काम की वजह से मैं परेशान हूँ करके। और यहाँ पे सब लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं करके। अबीरा कहती है आप मुझे बताइए ना आपका कौन सा क्लाइंट है जिसकी वजह से आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, मैं उससे बात करती हूँ। रूही तुरंत उसे कहती है तुम क्या करोगी, तुम क्यों आगे आगे करना चाहती हो। यहाँ पे मनीष जी कहते कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, तुम दोनों उसमें मत पड़ो करके। दूसरी तरफ एक्सीडेंट होने के बाद कियारा और चारू अभीर को घर लेके आती है। वो बेहोशी की हालत में होता है और उसने बहुत शराब पी रखी होती है। यहाँ पे कियारा और चारू चारू के कमरे में उसे लेके आती है। चारू उसे पूछती है कियारा को तुम मेरे कमरे में क्यों लेके आई उसे। तो वो कहती आपके कमरे में कोई नहीं आएगा, जब से आप जॉब कर रही है आपके कमरे में नॉक करके लोग आते हैं, इस वजह से कोई भी तुरंत आपके कमरे में नहीं आ पाएगा। और मेरे कमरे में तो सब लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, इस वजह से इसे हम मेरे कमरे में नहीं रख सकते ना। चारू दी प्लीज़ समझा कीजिए ना। चारू यहाँ पे गुस्से में होती है कि उसे मेरे कमरे में लाए हैं। और उतने में ही दरवाज़ा खटखटा रही होती है मनीषा। चारू और कियारा बहुत ही डर जाते हैं। वो कहते हैं अब क्या करें। तभी कियारा चारू के कपड़ से सारे उसके कपड़े निकालती है और अभीर के ऊपर डाल देती है, क्योंकि वो वैसे भी बेहोश है तो उसके ऊपर डाल देती है और उसे ढक देती है। यहाँ पे कियारा दरवाज़ा खोलती है। मनीषा कहती है कि अच्छा तुम लोग छोले भटूरे खाने गए थे तो अब आए हो, दोपहर को खाने गए थे रात को आए तुम, क्या छोले के लिए चना भिगो रही थी और भटूरे के लिए क्या आटा गूंदने गई थी कल के लिए। ये लोग हंसने लगते हैं नहीं नहीं करके। और यहाँ पे चारू भी दरवाजे की तरफ आ जाती है क्योंकि मनीषा अंदर ना आ पाए करके। और वो लोग उसे मनीषा को ऐसे ही कारण देते रहते हैं। मनीषा अंदर आ जाती है कमरे के और देखती है तो बेड पे इतने सारे कपड़े पड़े रहते हैं। वो कहती है क्या तुम लोग ये क्या भूचाल आया है क्या तेरे कमरे में। चारू को कहती है तो वो कहती है कियारा को देखती है और कहती है हाँ अभी अभी आया है भूचाल करके। गुस्से से कियारा की तरफ चारू देखती है और कहती है। यहाँ पे मनीषा कपड़ा एक एक उठा के उसे सही तरीके से फोल्ड करके अंदर रखने ही जा रही होती है, लेकिन उसका अबीर का हाथ दिखाई देता है कियारा को। और कियारा और चारू एकदम से डर जाते हैं कि अभी मनीषा ने देख लिया तो। इस वजह से वो उसे कहते कि आप जाइए ना हम लोग सब ठीक कर देंगे, और उसे कमरे से बाहर निकाल देते। और दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में कबर्ड में छोटे बीएसपी की
कपड़े देख रहा होता है, और वो कपड़े होते हैं जो अभिरा ने उसके लिए जन्माष्टमी के लिए बनाए होते हैं। वो उस कपड़े को देख के एकदम से याद करने लगता है कि अभिरा ने ये कहा था कि जन्माष्टमी में ये कपड़े पहनेंगे, लेकिन उसे ये याद आ रहा होता है कि जो रोहित ने उसे कहा होता है। वो यही इसी डर में रहता है कि अब क्या करना है। उतने में अभिरा वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि क्या हुआ करके, तुम इतने कहाँ खो गए हो। तो वो कहता है कुछ नहीं। अभिरा उसे पूछती है रोहित क्या बताने वाला था, तुमने कौन सी सच्चाई छुपाई है दक्ष के बारे में। तो वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन अभिरा उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी अरमान कहता है कि मेरे हाथ से दक्ष नीचे गिरा था, कारपेट पे ही गिरा था, उसे कोई चोट नहीं आई है, मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया, उससे भी चेकअप करवा लिया, कुछ नहीं हुआ करके। तो अभिरा एकदम से डर जाती है। वो कहती है अरे मुझे बताना चाहिए था ना, दक्ष के बारे में कोई भी बात हो और मुझे बताओगे नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। वो दक्ष को तुरंत पालने से उठाती है और अपने सीने से लगाती है। ये देख के अरमान और भी हैरान हो जाता है, अब इसे सच्चाई कैसे बतानी, क्योंकि यहाँ पे अभिरा बहुत ही पजेसिव हो गई है दक्ष के लिए, और उसे कुछ भी हो जाए अभिरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पे अभिरा अरमान को देखती है, तभी अरमान ने वो कपड़े निकाले होते हैं। अभिरा कहती है तुम ये कपड़े क्यों निकाल रहे हो, जन्माष्टमी के लिए मैंने ये कपड़े लाए हैं, तुम अभी से क्यों निकाल रहे हो। तो अरमान कहता है जन्माष्टमी के लिए तो अभी टाइम है ना, तो हम अभी क्यों ना इसका फ़ोटो सेशन कर ले। तो वो कहती है अभी क्यों। तो वो कहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा करके। उसे वही रोहित की बातें याद आ रही होती है कि अगर रोहित ने वापस ले लिया तो कुछ यादें तो उनके पास रहेंगी। इस वजह से अरमान ये सब तैयारियां कर रहा होता है, क्योंकि उसे आज नहीं तो कल अबीरा को सच्चाई तो बतानी है कि बीएसपी उनका नहीं बल्कि रोहित और रूही का बच्चा है। तो वो उनसे बिछड़ जाएगा और ये यादें उनके पास रहेंगी। इस वजह से वो अबीरा को ये सारी बातें कह रहा होता है। अबीरा अरमान को कहती है देखिए ना, जन्माष्टमी तो कृष्ण जी और यशोदा माँ के लिए ही बड़ी होती है, क्योंकि यशोदा माँ को ही सब याद करते हैं, देवकी को नहीं। और मैं तो बीएसपी की देवकी माँ हूँ। अरमान ये देख के एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो देवकी नहीं यशोदा माँ ही है। यहाँ पे अबीरा कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बीएसपी की देवकी माँ भी हूँ और यशोदा माँ भी हूँ। और ये सारी बातें अरमान को बहुत चुभ रही होती है कि वो अब अबीरा को कैसे बताए, क्योंकि अबीरा बहुत ही बीएसपी के लिए पॉसेसिव हो गई है, और वो और बीएसपी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गया है। यहाँ पे अरमान भी बीएसपी के साथ इतना अपनापन लग रहा है उसे कि वो अब अगर उससे दूर भी हो जाए तो वो तीनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अबीरा की तो हालत वो सोच भी नहीं सकता। अबीरा भी मान जाती है फ़ोटोशूट के लिए और वो रेडी हो जाती है, बीएसपी को भी रेडी करते कपड़े पहना के। यहाँ पे अरमान फ़ोटो निकाल रहा होता है अबीरा और बीएसपी की। तभी अबीरा वही गाना गाती है जो अक्षरा का पसंदीदा भजन होता है, और ये सुन के यहाँ पे अबीर भी जो बेहोश होता है उसके हाथ भी हिलने लगता है, क्योंकि वो गाना उसकी माँ का होता है जो अबीरा की भी माँ है अक्षरा का। और वो सुन के एकदम से होश में आने लगता है। चारू उसी कमरे में होती है, तो उसे दिखाई देता है कि अबीर अपना हाथ हिला रहा है करके। वो उसके पास जाती है और उसका हाथ देखती है हिला रहा है वो करके। उसके माथे पे वो हाथ रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कुछ बुखार आया है, और वो देखती है तो हाँ असल में उसको बुखार आया रहता है। और वो वही देख रही होती है, उतने में अबीर पलट जाता है और चारू उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे चारू एकदम से उठ जाती है। अबीर कहता है वाह। तभी चारू उसे कहती है ये क्या बदतमीज़ी है करके। तो अबीर उसे कहता है बदतमीज़ी, तुम मेरे पास यहाँ पे मेरे बाजू में थी, वो बदतमीज़ी नहीं थी करके। और उन दोनों की नोक झोंक चली रही होती है, उतने में ही वहाँ पे कियारा आ जाती है। और अबीर कियारा को देख के कहता है ओह तो तुम हो, तुम दोनों मुझे फॉलो कर रही थी, तुम दोनों मेरा पीछा कर रही थी। तो यहाँ पे चारू कहती है ओह हेलो, हम लोग पीछा नहीं कर रहे थे, तुम ऐसा कोई हो नहीं कि हम तुम्हारा पीछा करें। लेकिन कियारा उसकी तरफ अबीर की तरफ बहुत ही झुकाव होता है उसका। वो कहती है अरे तुम्हारा पीछा कौन नहीं करेगा, तुम रास्ते में पड़े हुए थे ना तो हम लोग लेके आए, कियारा कहती है। तो वो कहता है तो वहीं पे छोड़ना चाहिए था ना। चारू कहती है हाँ सही है, वहीं पे छोड़ना चाहिए था, हमारी गलती हुई। उन तीनों की मीठी सी नोकझोंक चल रही होती है, उतने में अबीर कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ करके। तो कियारा कहती है प्लीज़ पीछे के दरवाजे से जाना ना, आगे के दरवाजे से मत जाओ। तो अबीर कहता है मैं छुप छुपा के कोई काम नहीं करता, इसलिए वो जा रहा होता है। उसके पीछे पीछे कियारा और चारू भी जाते हैं। यहाँ पे लाइट्स बंद हो जाते हैं, इस वजह से अरमान कहता है मैं मेन फ्यूज़ देख के आता हूँ करके, और वो जाता है। उतने में अबीरा को कुछ आहट सुनाई देती है और वो देखती है तो बीएसपी उस जगह पे नहीं होता जहाँ पे अरमान ने उसे रखा होता है। अबीरा आगे आके देखती है तो वो नर्स कैसे इनके घर में टपक जाती है पता नहीं। अबीरा उस नर्स
को देखती है, उसने बीएसपी को पकड़ा हुआ रहता है। अबीरा उसे कहती है आप हो, तो वो कहती है हाँ, मैं यहाँ पे जा ही रही थी तभी देखा कि बेबी यहाँ पे है, इसलिए मैंने उसे उठाया गोद में। अबीरा उससे बात ही कर रही होती है। अबीरा उसे कहती है कि ये थोड़ी देर पहले अरमान के हाथ से गिरा था, तो इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तभी वो नर्स कहती है प्रॉब्लम तो है, और वो एकदम से चौंक जाती है अबीरा। उतने में अरमान वहाँ से आता है और बीएसपी को उस नर्स के पास से छीनता है और अबीरा को कहता है तुम इससे बात क्यों कर रही हो करके, ये क्या डॉक्टर है क्या, मैंने डॉक्टर से बात की थी ना, तुमसे कहा था ना, तो तुम इस नर्स को क्यों पूछ रही हो। और वो नर्स को कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तो वो कहती है कि मैं रोहित सर से मिलने आई थी। तभी अरमान कहता है रोहित घर पे नहीं है, आप जाइए, और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान बहुत ही टेंशन में होता है। यहाँ पे वो बीएसपी को अबीरा को देता है और कुछ लेने के लिए अंदर जाता है। उतने में अबीर भी बाहर आ रहा होता है। अरमान और अबीर की टकराव होती है। यहाँ पे अबीरा हॉस्पिटल में कॉल करती है ये जानने के लिए कि बीएसपी की मेडिकल हिस्ट्री के लिए, और वहाँ पे उसे पता चलता है कि अरमान और अबीरा के बच्चे के तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो प्री मैच्योर बेबी है। तो वो कहती है नहीं, आपका बेबी तो प्री मैच्योर नहीं है। तभी अबीरा कहती है आप दक्ष पोद्दार की ही रिपोर्ट देख रही है ना, जो अरमान और अबीरा पोद्दार का बच्चा है। तो वो कह रही है मैं दक्ष पोद्दार का ही रिपोर्ट देख रही हूँ। लेकिन उतने में अबीरा को अंदर से आवाज़ आने लगती है, क्योंकि अरमान और अबीर की लड़ाई हो रही होती है। वो फ़ोन रखती है और अंदर भागती है। यहाँ पे अरमान अबीर से टकराता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे घर में। तो अबीर और अरमान की लड़ाई हो रही होती है। तभी अबीर कहता है अपनी बहनों से पूछो, और वो अपनी बहनों की तरफ देखता है। उन दोनों की नज़रें झुकी हुई रहती है। अबीर और अरमान में हाथापाई होती है। अबीर को अरमान बाहर निकाल देता है। उस गुस्से में अबीर उसकी गाड़ी की कांच तोड़ता है। इस आवाज़ को सुन के सारे घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। अबीर रुकता नहीं है। अबीर सारी बाहर चीज़ों की तोड़फोड़ कर रहा होता है। यहाँ पे सब घर वाले चौंक जाते हैं। दादी सा कहती है ये कौन है। तभी अबीर कहता है आपकी बर्बादी करके। यहाँ पे अबीरा अपने बच्चे को विद्या माँ के पास देती है और अरमान और अबीरा आगे आते हैं, और अबीर तोड़ने ही जा रहा होता है। उतने में ही अबीरा उसे रोकती है और कहती है बस करो, ये तुम्हारा पागलपन है जिसकी वजह से तुम्हारा ही नुकसान होगा। और अबीरा एक दूसरे